मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ट्राइगॉन के बारे में बात की है और उन सारे वीडियोस में मैंने एक चीज हर बार बोला है कि ट्राइगॉन ऑलमोस्ट डीसी के स्पेक्टर जितना स्ट्रांग है। लेकिन क्या सच में ट्राइगॉन स्पेक्टर को हरा सकता है? इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। इसका इस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं स्पेक्टर के बारे में, स्पेक्टर एक्चुअली डीसी के गॉड्स प्रेजेंस की डिवाइन वेंजेंस का फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। ये पहले एक आर्कएंजल था जिसने लूसीफर के साथ मिलके हेवन पे हमला किया था, लेकिन बाद में उसने गॉड्स से माफी मांगी और उसने गॉड्स ने उन्हें माफ भी कर दिया। उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो गया स्पेक्टर में और वो बन गया गॉड के वेंजेंस का फिजिकल एम्बॉडीमेंट। अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, इसके पास एक गॉड लाइक स्ट्रेंथ। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्पेक्टर के पास लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ मौजूद है जो कि उसे बहुत ही आसानी से मल्टीवर्सल प्लस लेवल बीइंग बना देती है। और तो और डॉक्टर फेट के अकॉर्डिंग स्पेक्टर पूरे कॉस्मोस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है इन इंटायर एग्जिस्टेंस। स्पेक्टर ने अपनी स्ट्रेंथ की मदद से लूसीफर के डिमोनिक फॉर्म को ओवरपावर किया है। इससे तो आपको स्पेक्टर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग ही चुका होगा। स्पेक्टर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। स्पेक्टर लाइट की स्पीड से 100 बिलियन टाइम ज्यादा फास्ट है। उसके पास है नियरली लिमिटलेस कॉस्मिक एनर्जी। इसके अलावा भी वो मास्टर है इन मैजिक एंड कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन। अब स्पेक्टर बहुत ही आसानी से मल्टीवर्स तक को क्रिएट कर सकता है, वो भी अपने कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन की मदद से। इसके अलावा भी स्पेक्टर टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है और टाइम तो उसके लिए कुछ है भी नहीं, कॉज की वो एक आर्कएंजल है, वो टाइम के लॉ से परे है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ऑसम है। उसने सुपरमैन के पंचेस को विथस्टैंड किया है जो कि मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इसके अलावा भी स्पेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, अपने ओपोनेंट पे थ्रो कर सकता है और इसके एनर्जी ब्लास्ट इतने खतरनाक होते हैं कि एक सोलर सिस्टम से लेके पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दे। अब अगर मैं बात करूं इसकी वीकनेस की, इसके पास सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है स्पीयर ऑफ हेवन, जिससे स्पेक्टर को मारा भी जा सकता है। Let's see who shall rule and who shall serve. अगर मैं बात करूं ट्राइगॉन की, ये एक इंटरडाइमेंशनल नाई ओमनीपोटेंट डीमन है जो कि यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए जाना जाता है। ये पहले एक सेलेस्टियल हुआ करता था, लेकिन इसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस यानी 100 गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया है और उसके तुरंत बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक इंटरडाइमेंशनल डीमन में। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में, उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ। ट्राइगॉन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्राइगॉन ने अपनी स्ट्रेंथ से डार्क साइड जैसे पावरफुल कैरेक्टर को नॉकआउट किया है। वो डार्क साइड की तरह बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, उसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक से भी ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचता। ट्राइगॉन ने तो अपने बचपन में ही ऐसे कांड कर लिए थे जिसके बारे में कोई नॉर्मल विलेन सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा भी इसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही अच्छे है। वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में। वो अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ सकता है और उसके लेजर बीम इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर दे। वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, आफ्टर इमेजेस बना सकता है। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लेविटेट करवा सकता है सिर्फ अपने माइंड के जरिए। इसके अलावा भी ट्राइगॉन किसी को जिंदा भी कर सकता है, यानी एक तरीके से रीजनरेशन कर सकता है। उसके पास है इमॉर्टलिटी। आप बिलीव और नॉट, ट्राइगॉन लूसीफर से भी ज्यादा ओल्ड कैरेक्टर है, वो 30.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा भी ट्राइगॉन के पास है मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। अब ट्राइगॉन किसी भी तरीके के मैटर को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है और इसके मैटर मैनिपुलेशन इतने एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं कि सेलेस्टियल्स को भी मार के रख दे। और इसके अलावा ट्राइगॉन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है और उसे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से भी एक कंसिडर किया जाता है। इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसा हो भी क्यों ना, कॉज की वो 30 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब अगर बात करूं स्पेक्टर वर्सेस ट्राइगॉन की, वैसे तो ये दोनों ही बीइंग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। दोनों ही अपने पावर्स से मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन स्पेक्टर की जो पावर्स है ना, वो ट्राइगॉन से थोड़ी सी ज्यादा है। यस, अगर कभी ट्राइगॉन और स्पेक्टर ये दोनों ही बीइंग्स आपस में फाइट करेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर केस में स्पेक्टर यहाँ पे डिफीट कर देगा ट्राइगॉन को। खैर, इस बारे में आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख सकते हो। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर प्लीज।